हम लोग तो मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए। मोर बेटा इंसाफ चाहिए, मोर कुछ नहीं चाहिए बाप जी, मोर बेटा इंसाफ चाहिए बाप जी। इंसाफ मांगते हैं कि हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो, तो हम इंसाफ मांगते हैं। एहसान बाबू जो सऊदी से 18 महीना बाद घर वापस आए, और जिस दिन घर से वापस आए उस दिन ससुराल जा रहे थे। ससुराल जाने के क्रम में उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या में ये पाया जाता है कि उसकी पत्नी, उसका आशिक और उसकी माँ के द्वारा उसको मारा गया है। क्या कुछ देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जिस दिन ये घटना हुआ था, आई थिंक 1 तारीख का घटना है, तो यहाँ के स्थानीय कई लोगों ने, मेरे कार्यकर्ताओं लोगों ने सब फोन किया कि ऐसा ऐसा घटना घट गया। चूंकि हम लोग पटना में थे, सेशन के दौरान हम लोग सब विधायक पटना ही में थे। पटना में जो ही जानकारी मुझे मिली तो इत्तेफाक से मैं उस दिन बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ ही बैठा हुआ था, एक ही जगह हम लोग दोनों बैठे हुए थे। तो जो ही जानकारी मिली तो फिर चूंकि रोहटा का मामला था, तो रोहटा का जो मामला था तो मैं सोचा कि चलो भाई बिहार सदर साहब हैं, फिर उनसे मशवरा हुआ। इतने में फिर इनके घर से इनका छोटा भाई जो है, मतलब उनके चचा, वो फोन किए। फिर बात हुई कि भाई उनकी बेटी और मतलब माँ और बेटी दोनों यहाँ पे आकर के बैठी हुई है, उल्टे वो लोग इन लोगों को धमकी दे रहा है। तो हमारे इलाके में ये पहली ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें इस तरह का हादसा पेश हुआ है। फैमिली में झगड़ा होता है, ठीक है भाई, झगड़ा का एक दायरा होता है, केस का सवाल तक जाता है, झगड़ा होता है, छोड़ छुट्टी तक होता है, लेकिन इस तरह पहला घटना है। और जिस तरह से उसके बारे में सुना जा रहा है, वो लगभग 19-20 बार उम्रा कर चुके हैं। वो लड़का इतना नेक लड़का था, जिस दिन आ रहा था उस दिन वो एक वीडियो भी जारी किया था कि जन्नत में बैठ करके हम लोग अफ्तार कर रहे हैं। तो इस तरह से लड़के को तो आवाज था। और कहीं ना कहीं उड़ती खबर आ रही है, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे थे, कि लड़की का जो है एक अफेयर था, लड़की जो है प्रेग्नेंट भी है शायद, जैसा पता चल रहा है। तो जांच का विषय है, डॉक्टर जांच कर ही लेगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारी बात उसी दिन एसपी साहब से भी हुई थी, पूर्णिया एसपी से, और किसी एसपी ने भी पूर्णिया एसपी को कहा था कि आप इसमें जो है फौरी तौर पे कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। फिर डीएसपी से भी मेरी बात हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग चूंकि पटना में थे, रात में घर आए, तो आज यहाँ मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पे आने के बाद सारी जानकारी हम लोग लिए, और इंशाल्लाह हम लोग मंडे तक पूर्णिया एसपी और डीएसपी से फिर से मिलेंगे। इसमें अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि हमारा मकसद है कि जो गलत किया है और उनके साथ जो लोग हैं, क्योंकि वो अकेले एक लेडीज ही की है ऐसा नहीं है, उनके साथ उनकी टीम है। उसकी टीम में कौन कौन है, हमारी प्रशासन, पूर्णिया प्रशासन से गुजारिश भी है, और हम चाहते भी हैं कि हर हाल में उस टीम में जितने लोग हैं उसको गिरफ्तार करे, और उसको जल्द से जल्द उसको सजा मिले, स्पीडी ट्रायल हो और उसको जो है सजा मिले। अगर ऐसी घटनाओं में सजा नहीं मिलता है तो सिस्टम फेलियर होगा। सिस्टम के साथ साथ हम लोगों पे जो जिम्मेदारी है और हम लोगों पे जो लोग एतमाद करते हैं, उनका भरोसा भी हम लोगों से उड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग हर हाल में पूर्णिया प्रशासन पे दबाव डालते हुए उनसे मांग भी करते हैं कि हर हाल में जितने उसके टीम में है सबको आप जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और उसको जो है सजा दिलाइए। दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया में चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज चल रहा है, जिसमें लड़की पेट्रोल पंप में पेट्रोल ले रही है, तो अकेले तो वो नहीं करेगी। और एक बात और आ रही है कि उसका कोई प्रेमी है उसके साथ। ये रैकिंग का मामला है। देखिए रैकिंग क्या है, लड़की से जैसी बात हो गई, लड़की रैकिंग किया कि लड़का आगे आगे चले, हम पीछे पीछे जाएंगे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताते जहां 4 लोग पहले से होंगे वहां पे मौजूद, लड़की को बता दिया होगा मोटरसाइकिल पे आ रहा है, एक पत्थर भी फेंकेगा तो मोटरसाइकिल से आदमी गिर गया होगा, फिर सबको मिलजुल करके उसको मौत के घाट में उतारा होगा। मारने में कोई हथियार का यूज नहीं किया, बल्कि दीवार से टक्कर उसको मारा। नहीं, बाजबता घर वाले बता रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि किसी रॉड से मारा है या दबिया से मारा है, उस तरह का पता चल रहा है, घर वाले बता रहे हैं। अब उस इक्विपमेंट को सरकार खोजे भाई, उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज है, उनका उपयोग करते हुए उसको खोजे कि आखिर मर्डर किया तो किस चीज से किया, कैसे किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी ले ले। और हम लोग एसपी से मिलेंगे भी, और हम लोग चाहेंगे कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देखिए अक्सर होता क्या है ना कि जब भी इस तरह के वारदात होते हैं तो काफी जघन्य अपराध है, ये काफी दर्दनाक होता है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो शुरुआत में तो काफी लोग बातें भी करते हैं, और कानूनी प्रक्रिया चूंकि हमारा थोड़ा सा पेचीदा भी है,
और उसको लड़ने के लिए खिदमत किया, लेकिन लोगों को जो वाजिब सजा है वो नहीं मिल पाता। देखिए, एक्चुअली अदालतों के चक्कर काटते हुए मैं वही कह रहा था। देखिए, हमारा काम है विक्टिम तक पहुंचाना, पुलिस का काम है विक्टिम को अरेस्ट करना और कानून के हवाले, यानी कि आप फिर कोर्ट में जब बात चली जाती है तो कोर्ट का मामला पे ना एक नेता हस्तक्षेप कर सकता है ना पुलिस हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट जो है वो गवाह पे चलता है। जब कोर्ट में बात चली जाएगी तो फिर इनके घर वाले, उनके घर वाले और लोग, उनकी गवाही होगी, गवाही पे चलता है। तो कोर्ट पे ना मेरा चलेगा ना किसी और का चलेगा, लेकिन हम लोगों का जो दायित्व बनता है कि जो गुनहगार है उसको पकड़ के, उसके बारे में अगर कुछ जानते हैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। पुलिस का जो जिम्मेदारी है उसको पकड़ करके उस पे केस जो बनता है वो धारा लगा करके उसको जेल तक भेजे। फिर कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट का मसला है, फिर वो आगे का जो भी मसला हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और इसको जो सजा मिलना चाहिए, हम लोग तो मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाला जनरेशन सुधरे, आने वाले लोगों को एक हिदायत मिले। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारी बात उस दिन भी हुई थी, अभी भी जनाब अख्तरुल ईमान साहब से भी बात हुई, वो भी लगे हुए हैं, चूंकि लड़की उस क्षेत्र का मसला है, रोहटा का है, और हमारे मेरे क्या कहते हैं अख्तरुल ईमान साहब जो वो शुरू दिन से लगे हुए हैं। अभी फैमिली से बात भी, उनके फादर से मैंने बात भी कराया। इंशाअल्लाह हम लोग मिल करके इसको कहीं ना कहीं जो बेहतर होगा वो करेंगे।